हेलो फ्रेंड्स, आपको भी लगता है कि एलईडी टीवी रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, थोड़ा मेहनत करना होगा और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इसके बाद आपका सारा काम आसान हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, अभी हमारे पास ये टीवी आया है रिपेयर होने के लिए। सैमसंग का ये टीवी है, 55 इंच का ये मॉडल है। मॉडल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, UA55RU7100K XXL करके। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। और देखिए, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कभी भी हम लोग जब टीवी रिपेयर करते हैं या कुछ भी रिपेयर करते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि शुरू में ही देख के एक बार घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, इतना बड़ा टीवी है, ये समस्या है, डिस्प्ले का फॉल्ट है या बोर्ड का फॉल्ट है, सप्लाई का फॉल्ट है, ये इतना भारी मॉडल बनेगा कैसे? जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार आप प्रयास करें, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। इसमें देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है। इसका कैबिनेट हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी से आपको कैबिनेट निकालना होता है। इसमें एक भी स्क्रू नहीं लगा हुआ है इसके कैबिनेट में, उस मॉडल में ऐसा आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टीवी में लाइन देते हैं हम लोग, ठीक है, और दे देते हैं। और देने के बाद देखिए यहाँ पीछे बैकलाइट दिखा, जला, फिर थोड़ा सा डिम हुआ। अब देखिए, अब टीवी हो गया आपका बंद। ये तो पीछे से व्यू हमने देखा। अगर टीवी आपके सामने होता इस तरह से तो कैसा नज़ारा होता वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, ये रहा टीवी आपके सामने। दिया, फिर से काट के दिखाते हैं आपको। चलिए, इसमें पावर दे देते हैं। हल्का सा नीला रोशनी जला, यानी बैकलाइट जला। पीछे से तो आपने देखा ही था। अब इसके बाद ये टीवी हो गया, अभी तक लाइट जल रहा है। अब देखिए, ये टीवी हो गया ऑफ। तो प्रथम दृष्टि में आपको ये फॉल्ट जो है मदरबोर्ड का लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है। ये ऐसे ही रीस्टार्ट होते रहेगा, पिक्चर नहीं आएगा, ये रीस्टार्ट होते रहेगा। और बड़ा ही कॉमन फॉल्ट है, आजकल ये खूब आ रहा है। इस फॉल्ट में क्या करेंगे कि ये एक फ्लैप को निकालिए। ये एफएफसी केबल जो मदरबोर्ड से डिस्प्ले में जा रहा है, क्योंकि मदरबोर्ड में ही इसमें टिकॉन बना हुआ है, स्केलर बोर्ड इसका खाली है। अब देखिए, एक एफएफसी निकाल के टीवी ऑन की, ये ऑन हो गया। बैकलाइट भी है, अभी तक तो है और कंटिन्यू है, क्योंकि अब तक ये लाइट चला जाता था। जब एफएफसी केबल लगा हुआ था तो क्या होता था, बैकलाइट जलने के बाद थोड़ा डिम होता था लाइट, उसके बाद चला जाता था। अभी है, इसका मतलब ये हुआ कि गड़बड़ी कहाँ से है? गड़बड़ी डिस्प्ले से है, पैनल का है। ये निकालने का मतलब ये हुआ कि लगता है इस साइड शॉर्ट है ना। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, पावर कट कर दिया और पावर कट करने के बाद इधर साइड का निकाल देते हैं, ठीक है। और फिर ये लगाते हैं, क्योंकि पहले तो डायग्नोस ये हुआ था कि ये शॉर्ट है, इसको निकालने के बाद चालू हुआ था। तो अब क्या है, इसको लगा देते हैं। अब ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो रहा है और लाइट भी है। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि डिस्प्ले का गड़बड़ी है। अब थोड़ा सा मामला कंफ्यूज ये हो रहा है कि इधर साइड शॉर्टिंग है कि इधर साइड शॉर्टिंग है, क्योंकि पहले इसको निकाला था तो चला था, और अब इसको निकाल रहा है तो निकाल दिए तो चलने लगा, तो फिर लाइट आ रहा है। पिक्चर जो है, पिक्चर देख लेते हैं अभी। पिक्चर इसमें संभवतः नहीं ही आना चाहिए। देखिए, पिक्चर कुछ भी नहीं है, तो पिक्चर तो खैर आएगा ही, आ जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इधर साइड शॉर्टिंग है कि इधर साइड शॉर्टिंग है। तो इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो बोर्ड है, इसमें जिस तरह का टिकॉन सर्किट बना हुआ है, जब तक ये दोनों नहीं लगा हुआ रहेगा तब तक क्या होगा कि टिकॉन इनेबल के लिए यहाँ से रिटर्न 3.3 वोल्ट आता है। मतलब 3.3 पहले इस पत्ते के माध्यम से जाएगा अंदर स्केलर में, और स्केलर से रिटर्न जो है फिर वापस इनेबल आएगा, फीडबैक
तब जाके जो है इसका सर्किट पूरी तरह से ऑन होगा। मतलब कि दोनों में से अगर कोई भी एक मिसिंग हो जाए तो फिर आपका बूस्ट वोल्टेज बनना बंद हो जाएगा, है ना। तो क्या होता था कि जब दोनों लगा हुआ होता था तो इनेबल वोल्टेज आ जाता था, है ना, और ये जैसे ही बूस्ट वोल्ट बनता था तो आगे शॉर्टिंग रहने के कारण प्रोटेक्शन में चला जाता था। अब दोनों साइड से निकालने के बाद कोई एक भी लगाएंगे तो क्या होगा, इनेबल वोल्ट जा ही नहीं रहा है, तो भले ही किधर भी साइड शॉर्टिंग रहे लेकिन और बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा। देखिए इसका भी हल हम लोग करेंगे अभी। जस्ट देखिए ये एक साइड का लगा हुआ है, यहाँ पर आपका AVDD का पॉइंट है। देखिए AVDD पे वोल्टेज बन रहा है, नहीं बन रहा है। कारण ये है कि देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, यहाँ पे फीडबैक वोल्टेज आना चाहिए 3.3, तब जाके ये बूस्ट वोल्टेज बनेगा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि पहले एक साइड का लगा देते हैं और ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके रखेंगे और टीवी ऑन करेंगे, फिर देखेंगे क्या स्थिति है। इसके बाद ही निर्णय लेंगे हम लोग कि शॉर्टिंग इधर है कि इसी इधर वाले पेप्सी में है। करते हैं फ्रेंड्स, पावर बंद कर देते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा स्विच दबाना होगा आपको। तो जो दर्शाया था वो शॉर्ट करके रखा है, तो हल्का सा लाइन आके चला गया। इस केस में बूस्ट वोल्टेज तो आ गया था, लेकिन पता चल रहा है जैसे कि इधर शॉर्टिंग है। अब क्या करेंगे कि ये वाला निकाल देते हैं और इधर साइड का FFC केबल लगाते हैं इसमें, ठीक है, और फिर ये शॉर्ट करके इसका इनेबल डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो वापस से चिमटी से शॉर्ट करेंगे और पावर देंगे। दीजिए दूसरा पावर, पिक्चर दिखाइए। देखिए आधा में पिक्चर आ रहा है फ्रेंड्स, है आधा में ये आ रहा है। अभी सैमसंग लिखा, कुछ लिखेगा थोड़ा देर में। देखिए यहाँ पे कुछ लिख रहा है, आधा में पिक्चर आपका ओके है, आधा में पिक्चर नहीं है। और जो पॉइंट शॉर्ट किया हुआ है हमने चिमटी से, वो इनेबल के लिए था। देखिए चिमटी जैसे ही हटाया ये गायब। खैर, तो इससे एक चीज तो पता चलता है कि इधर का साइड ठीक है, गड़बड़ी जो है आपका इधर के साइड में ही है। और बूस्ट वोल्टेज इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि इनेबल एक भी अगर हट जाता है तो इनेबल रिटर्न नहीं आ रहा है। तो इनेबल हमने डायरेक्ट करके और तब FFC केबल लगा के चेक किया है, तो ये फाइंड हो गया कि इधर ठीक है और इधर शॉर्टिंग है। ये वाला पत्ता यानी यहाँ इस लाइन में देखेंगे, पहले जो PF वगैरह है सारे को चेक करके देखेंगे। अगर सही है तो संभवतः CKV का गड़बड़ी होगा, उसको ओपन करके देखेंगे। है दोस्तों, आप LCD LED TV रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सही जगह से रिपेयरिंग सीखे, जहाँ से सीखने के बाद आप सीधा मार्केट का काम कर सके, है ना, और जो भी रनिंग काम आ रहा है वो करने में आपको दिक्कत ना आए, तो यहाँ जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, पूरा फुल क्लास दिया जाता है, जिसे करने के बाद आप मार्केट में कहीं भी काम करते हैं तो लगभग आप सारा काम कर लेंगे। अब तक का जो भी काम आ रहा है, चाहे वो पावर सप्लाई से रिलेटेड हो, मदरबोर्ड से रिलेटेड हो, नॉर्मल बोर्ड हो, स्मार्ट बोर्ड हो, सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो या EMMC निकाल के प्रोग्राम करना हो, हम लोग A to Z काम सिखाते हैं। इसके बाद पैनल रिपेयरिंग भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं, आपको बॉन्डिंग करना भी सिखाते हैं, बॉन्डिंग मशीन का भी सेटअप है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, इस तरह से LED TV रिपेयरिंग का कंप्लीट पैकेज यहाँ पर उपलब्ध है। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं उन पे आप फ़ोन करके पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए एक बार शॉर्टिंग देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई शॉर्टिंग या लीकेज तो फाइंड नहीं हो रहा है। तो फाइनली हम लोग सीके भी ओपन करके देखेंगे। हमने सीके भी एक साइड का ब्लॉक कर दिया है। अब बारी आता है फाइनल चेक करने का, ठीक है। पावर देते हैं टीवी में।
देखिए ये पिक्चर आया, थोड़ा देर के बाद आएगा। स्मार्ट टीवी है, थोड़ा टाइम लेता है। इस तरह से आ रहा है। इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा बारीकी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मोटा लकीर के जैसा है, इधर साइड ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, अगर सही तरीके से काम किया जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है एलईडी टीवी रिपेयर करना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सही जगह से कोर्स करें, तभी सही रिपेयरिंग सीखेंगे और सही रिपेयरिंग मार्केट में कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।